हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाद अज़ीमाबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में। शाद अज़ीमाबादी जो है उनकी पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई थी और उनकी वफ़ात जो है वो 1846 ईस्वी को हुई थी। शाद अज़ीमाबादी जो थे वो अपना तख़ल्लुस शाद इस्तेमाल करते थे। अली मोहम्मद शाद के वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अज़ीमाबाद पटना चले गए, जहां अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। तालीम घर ही पर हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अपनी जाती लियाकत और लायक असातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानों नेज़ मज़हबी उलूम और फ़न शायर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुअरा में होता है। उलूम-ए इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मज़हबी किताबें भी पढ़ी थीं। उनकी इल्मी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 में उन्हें खान बहादुर का खिताब अता किया। 1927 में शाद ने इस जहान फ़ानी से कोच किया, यानी कि 1927 में कोच किया। नस्र और नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़े जो कैद की निगाह से देखी जाती हैं। उनकी चंद किताबें उनकी ज़िंदगी में शाया हो गई थीं। शाद की ग़ज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में उनके शागिर्द हमीद अज़ीमाबादी ने मुरतब करके नग़्मुल हाम के नाम से शाया किया। बाद में उनकी खुदनविश्त और मुतअद्दिद मजमूए भी मंज़र आम में आए। शाद ने मसनवी, ग़ज़ल, क़सीदे, मर्सिये और दूसरी असनाफ़ सुख़न में तबाह आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत का बायस उनकी ग़ज़लें हैं, जो सादगी और खिलावत, तरन्नुम व शीरीनी, कैफ़ व सरूर और असर व तासीर की बदौलत लाइक़ तवज्जो हैं। शाद ने ज़माने में ग़ज़ल का ज़ोर और असर कम होने लगा था। शाद ने इसे एक नई ज़िंदगी दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। ग़ज़ल को निखारने, संवारने और इस्तेहकाम बख्शने में शाद का ख़ास हिस्सा है। ज़बान की सफ़ाई और सादगी शाद की शायरी का ख़ास वसिफ़ है। वारदात क़लमी के साथ साथ इख़लाक़, फ़लसफ़ा और तौहीद उनके महबूब मौज़ूआत हैं। उन सब को वो अपने लतीफ़ अंदाज़े बयान से दिलपज़ीर और पुरतासीर बना देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।